तो दिल्ली ब्लास्ट की कहानी में किरदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई पकड़े जा चुके हैं, जो कई लोग फरार भी हैं। लेकिन सबसे अहम है डॉक्टर उमर, जिसने अकेले ही इस हमले को अंजाम दिया। लाल किला आने से पहले डॉक्टर उमर कहां था, किनसे मिला ये और क्या कर रहा था, इन सवालों का जवाब तलाशना भी तफ्तीश में बहुत ज्यादा अहम है। धमाका बेहद तेज और हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ। एक तरफ लाल किला तो दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन का गेट। यहाँ कई सीसीटीवी कैमरे लगे और इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से शुरू हुई जांच। दिल्ली धमाकों की तफ्तीश की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों से हुई। सबसे पहले पुलिस ने धमाके वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा, ताकि ये पता चल सके कि धमाका कैसे और कहां हुआ। सीसीटीवी की तस्वीरों से यह साफ हो गया कि दिल्ली को एक अकेले शख्स ने कार बम से दहलाया है। इसके बाद कैमरे ने एक और सुराग दिया, वो ये कि लाल किला परिसर में बनी पार्किंग में ये गाड़ी दोपहर 3:19 पर ही आ चुकी थी। कार करीब 3 घंटे तक पार्किंग में रही और शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली। पार्किंग में एंट्री और एग्जिट के अलावा धमाके वाली जगह तक कार के पहुंचने के दौरान एक बात कॉमन थी, और वो ये कि कार एक ही शख्स लेकर आया और धमाके के वक्त तक वो कार में सवार रहा। धमाका करने वाला आतंकी था उमर नबी मोहम्मद। अब सवाल ये कि क्या ये एक आत्मघाती हमला था या फिर बम उसकी किसी गलती की वजह से फट गया। उमर नबी का प्लान क्या था, इसे लेकर कई सवाल हैं। उमर वही चाहता था जो हुआ, या फिर उसका प्लान कुछ और था और हुआ कुछ और। आखिर उमर के दिमाग में क्या चल रहा था, इसे समझने के लिए जांच एजेंसियां पार्किंग में उमर नबी की हर मूवमेंट की जांच कर रही हैं। जांच में सामने आ रहा है कि कार पार्किंग में ले जाने के बाद उमर नबी मोहम्मद ना तो गाड़ी से बाहर निकला और ना ही पार्किंग से। ये दावा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और पूछताछ के आधार पर किया जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर उमर नबी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकला। एक गाड़ी में पूरा वक्त बिताने की वजह क्या हो सकती है। क्या उमर नबी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए कहीं नहीं गया? क्या मरने से पहले उमर नबी ने अपने परिवार से जी भरकर बातें की? क्या उमर नबी को स्लीपर सेल से मदद का इंतजार था? क्या उमर नबी सड़क पर भीड़ बढ़ने का इंतजार कर रहा था? दोपहर के वक्त सड़कें थोड़ी खाली रहती हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से उमर नबी दोपहर में ही लाल किले पहुंच गया था। एक थ्योरी यह भी है कि उमर नबी हड़बड़ी में सिर्फ विस्फोटक लेकर आया था और उसमें विस्फोट करने के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है उसे उसने पार्किंग में पूरा किया। कि फरीदाबाद में छापेमारी और धरपकड़ से आतंक का नेटवर्क पूरे तरीके से हड़बड़ा गया था। जल्दबाजी में विस्फोट करने की प्लानिंग तैयार की गई और उमर मोहम्मद ने अकेले ही विस्फोट करने का फैसला लिया। जांच एजेंसियों का यह दावा दमदार इसलिए है क्योंकि पुलिस की अलग अलग टीम कई कैमरे को खंगाल रही है। धमाके वाली I-20 के रूट को भी तलाशने की कोशिश की गई, जिससे पता चला कि कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी। सीसीटीवी की जांच के मुताबिक सोमवार सुबह 7:30 बजे कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी। माना जा रहा है कि फरीदाबाद के ही किसी ठिकाने से विस्फोटक गाड़ी में लोड किया गया होगा। एशियन हॉस्पिटल से गाड़ी दिल्ली रूट पर आगे बढ़ी। पुलिस ने फरीदाबाद से दिल्ली रूट पर लगे कैमरों की भी जांच की तो पता चला कि 7:30 बजे फरीदाबाद से निकलने के बाद कार सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल पर पहुंची और फिर आगे बढ़ी। इसके बाद सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब देखी गई। दोपहर 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। वहां करीब 3 घंटे तक पार्क रही। शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी। सिर्फ 4 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हुआ। ओखला से लाल किला पहुंचने में अधिक से अधिक 1 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के बाद यानी 8:20 से 3:19 तक पार्किंग तक आने में गाड़ी को 7 घंटे लगे। सवाल है कि क्या ओखला के बाद उमर नबी किसी जगह पर रुका हुआ था? क्या ओखला आने के बाद कार में विस्फोटक रखे गए?
पुलिस इन 7 घंटों का रहस्य सुलझाने में जुट गई है। उमर नबी के साथ किसी को सोमवार को नहीं देखा गया। 29 अक्टूबर को i20 कार खरीदी गई थी और उसके बाद इसकी प्रदूषण जांच कराने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर नबी के साथ 3 लोग नजर आ रहे हैं और इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उमर मोहम्मद ने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो डरा हुआ था कि कहीं पकड़ा न जाए। फरीदाबाद में छापेमारी के बाद ये पूरा नेटवर्क दहशत में था। कैमरे से मिले फुटेज के मुताबिक उमर नबी का सफर फरीदाबाद से शुरू हुआ और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के साथ अंत हुआ। उमर नबी तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके संपर्क और i20 गाड़ी का इतिहास ही अब इस पूरे नेटवर्क और साजिश को बेनकाब करेगा।